जय हिंद दोस्तों, आपसे का स्वागत है एक बार फिर से आपने चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम इस वीडियो में किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो आप सभी के रिजल्ट को मैंने पूर्ण रूप से एनालाइज कर लिया है। जिस दिन आपका रिजल्ट निकला था 30 जून को, मैंने उसी दिन से स्टार्ट कर दिए थे एनालाइज करना। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए थे मुझे कट ऑफ को लेकर के। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। मैंने जो रिजल्ट था आपका उसको कैटेगरी वाइज एनालाइज किया, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जितनी भी कैटेगरीज थी उन पर कितने टोटल फॉर्म दिखाई दे रहे हैं आपके रिजल्ट में, यानी कितने बच्चों का रिजल्ट शो हो रहा है आपके रिजल्ट में, और लगभग कितने नंबर्स पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सेकेंड फेज में बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको एक एक करके वैकेंसी कितनी थी, उस पर कितने आपके फॉर्म कितने फिल किए गए, फिर उसमें कितनी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, उस पर हम लोग डिटेल से जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके पहला जो पोस्ट आपका है अकाउंट असिस्टेंट की हम बात करने वाले हैं। इस पे देखिए, टोटल अगर हम बात करें तो एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं था, एसटी के लिए भी कोई नहीं था, ओबीसी के लिए 0 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है, और जनरल के लिए भी एक पोस्ट, यानी टोटल केवल 2 ही पोस्ट निकले हुए थे। ठीक है, अब इसमें टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए, तो इसमें टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं आपके, टोटल फॉर्म सॉरी कह रहे हैं, टोटल रिजल्ट कितने सो रहे हैं 88। चलिए हम एक बार आपको दिखा भी दे रहे हैं। तो मैंने आपके सीरियल वाइज की स्टार्ट किया। सबसे पहले आपका अकाउंट असिस्टेंट था, तो मैंने उसी हिसाब से लिया है। टोटल यहाँ पर देख पा रहे हैं, टोटल 88 बच्चों का रिजल्ट शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ को लेकर के। तो मैंने इसका कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड मैंने देखा है, टोटल फॉर्म जो फिल किए गए थे जनरल के और ईडब्ल्यूएस को मिला करके, ठीक है, हम मेरे अनुसार उसमें जो ईडब्ल्यूएस का जो होने वाला है वो आपके 16.72 और जनरल के 20 मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, यानी अगर आपके इसके आसपास नंबर हैं, एक आधा नंबर नीचे भी है, तो भी आप ये कह सकते हैं कि आपको सेकंड फेज के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे पदों पर आपके इंटरव्यू वगैरह कराए जा रहे हैं, और कुछ में स्किल टेस्ट वगैरह भी हैं। तो मान लीजिए आपको एक पद पर अगर वो लगभग 15 से 20 बच्चे को बुला रहे हैं, ठीक है, या 30 बच्चे भी अगर मान लीजिए, तो उसी हिसाब से मैंने एनालाइज कर रखा है। ठीक है, तो ये पहला पद था। हम लोग सेकेंड जो भी पोस्ट है उसके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पोस्ट आपका है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर का। ठीक है, इसमें पद की अगर हम बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं था, केवल जनरल के लिए एक पद निकला हुआ था। ठीक है, और इसमें ठीक है, टोटल अगर हम फॉर्म देखें कितनी फिल किए गए, तो देखिए टोटल फॉर्म इसमें केवल 18 ही पद भरे गए हैं, जिसमें से 13 पद जनरल के थे। बाकी की जो 5 पोस्ट हैं वो आपकी ओबीसी और अदर कास्ट ने फिल किए थे, तो उसको ऐड करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, और आपके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी जितने बच्चों को बुलाया जा सकता है, देखिए 13 ही पद है, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो 13 ही बच्चे ही हैं, और पोस्ट भी एक है, तो लगभग 10 बच्चों को आसपास बुलाया जाएगा। तो 27.88 और 13 बच्चों को भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले पोस्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पद जो आपका है वो है आपका, जो कि आपका अकाउंट असिस्टेंट का। ठीक है, इसमें अगर पद की बात करें तो केवल एससी के लिए एक पद निकला हुआ था, और जनरल के लिए 2 पद निकले हुए थे। और टोटल अगर हम लोग फॉर्म फिलअप की बात करें, टोटल 1950 रिजल्ट शो हो रहे हैं इसमें। ठीक है, टोटल 1950 इसमें रिजल्ट शो हो रहा है, और इसमें कैटेगरी वाइज अगर मैंने देखा है तो उसमें जो कट ऑफ आपका जाएगा 36.2, और जनरल के लिए 40 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आधा एक नंबर, और क्योंकि जनरल के लिए 2 पोस्ट निकले हुए हैं और एससी के लिए एक पद निकला हुआ है। आप देखते होंगे एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी की अधिकतर क्या होती है, जो कट ऑफ होती है लो होती है। रीज़न ये होता है कि एससी एसटी के जो बच्चे होते हैं कम फॉर्म फिल करते हैं, इसी वजह से उनकी कट ऑफ भी लो रहती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले जो कि पोस्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो पद आपका है वह है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि डीओ का पद है। इसमें जनरल के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए 1 पद है, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी पद नहीं निकले हुए हैं। टोटल जो रिजल्ट शो हो रहा है इसमें, टोटल 797 बच्चों का रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, और उसके अनुसार अगर हम कट ऑफ के ऊपर अगर हम लोग आएँ, तो देखिए कट ऑफ जो आपका जो जाने वाला है, ठीक है, उसमें आपके ओबीसी के लिए लगभग 32.52 और जनरल के लिए 33.04, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, ये सारे कट ऑफ आप कह सकते हैं 100% क्लियर हैं और फुल एनालाइज किए हैं। लगभग 2 या 3 दिन से एनालाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, और उसी आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले पोस्ट की ओर बढ़ते हैं और उसके अनुसार देखते हैं कि उसमें क्या कुछ है। ठीक है, अगला जो पद आपका है फील्ड अटेंडेंट का है। ठीक है, और फील्ड अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो इसमें वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है,
EWS के लिए 1 है और जनरल के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और हर वैकेंसी के पीछे अगर आपको सेकंड फेज में बुलाया जाता है तो लगभग 20 या 30 बच्चों के आसपास एक पोस्ट पे बुलाया जाता है, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए, देखिए टोटल अगर हम बात करें इसमें कट ऑफ की, तो टोटल कट ऑफ इसमें जगह ही है जो आपकी SC के लिए 34 नंबर, ST के लिए 27.56। रीज़न ये कि ST में बहुत कम बच्चों ने फॉर्म फिल किया था फील्ड अटेंडेंट में। और उसके बाद OBC के लिए 34.52 और फिर UR की अगर हम बात करें तो UR की है 35.05, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ्स है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल, इसमें टोटल रिजल्ट कितने बच्चों का शो हो रहा है, चलिए वो भी दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल 1117 बच्चों का रिजल्ट शो हो रहा है जो कि फील्ड अटेंडेंट के लिए, जो कि हर कैटेगरी को मिला करके, ठीक है। तो ये टोटल फॉर्म था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले पद की। अगला जो पद आपका है वो है जूनियर लैब असिस्टेंट, जो कि है JLA का, ठीक है। और वैकेंसी इसमें SC की 1 है, ST की भी 1 है, OBC के लिए 5 वैकेंसी है, जनरल के लिए 1 वैकेंसी, EWS के लिए 1 वैकेंसी है और UR के लिए भी 7 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। टोटल रिजल्ट अगर कितना शो हो रहा है तो 3703 इसमें रिजल्ट शो हो रहे हैं जो कि जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए है, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी वाइज अगर हम कट ऑफ के ऊपर आएँ तो देखिए कट ऑफ इसमें जो गया है SC ST और OBC के लिए, SC ST और OBC के लिए ये रहा। SC के लिए 27.2, ST के लिए 22, OBC के लिए 27.88 और EWS के लिए 26.48 और जनरल के लिए 28 नंबर्स के आसपास इसमें कट ऑफ गया है। अगर आपके इसके आसपास नंबर है तो आप ये मान के चलिए कि आपको सेकेंड फेज में बिल्कुल बुलाया जाने वाला है, ठीक है। और कुछ पोस्ट पर है जो कि आपके स्किल टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं और कुछ में इंटरव्यू वगैरह भी हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, फिलहाल हम कट ऑफ के ऊपर बातें कर रहे हैं। हम लोग अगले पोस्ट की ओर बढ़ते हैं, उसमें देख लेते हैं। तो अगला जो पद है आपका है जूनियर टेक्नीशियन का, ठीक है। टोटल वैकेंसी इसमें केवल EWS और जनरल के लिए थी। EWS के लिए 1 वैकेंसी, जनरल के लिए 2 वैकेंसी, टोटल 3 ही वैकेंसी थी। और टोटल रिजल्ट जो शो हो रहा है आपका केवल 23 ही पोस्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। जो कि जिसमें से 4 EWS के लिए हैं और 9 जनरल के लिए हैं। बाकी सारे पोस्ट अदर कास्ट के बच्चों ने फिल कर रखा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास क्या बात किया जाए रिजल्ट के ऊपर, इसमें देख सकते हैं कुल 13 बच्चे ही हैं। तो 13 के 13 बच्चे अगर स्किल टेस्ट वगैरह अगर इस पर है तो उसके लिए बुलाया जाएगा। बाकी अगर हम एक वीडियो अगर आप चाहेंगे तो स्किल टेस्ट वगैरह पे बना दिया जाएगा कि किस पोस्ट पर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह लिए जा रहे हैं। चलिए हम लोग अगले पोस्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला पोस्ट जो आपका LDC का है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों का कमेंट्स आया था, ठीक है। इसमें हम लोग पद की बात करें, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और जनरल के लिए 3 वैकेंसी थी। टोटल केवल 5 ही वैकेंसी इसमें निकली हुई थी। और इसमें देखिए टोटल रिजल्ट जो शो हो रहे हैं 1708 पद जो कि आपके रिजल्ट में शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें SC ST और जनरल के लिए कितने कट ऑफ बन सकते हैं वो देख लेते हैं। SC के लिए 37.36, ST के लिए 31, UR के लिए 38.36 ये आपका कट ऑफ हो सकती है जो कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है। रिजल्ट के हिसाब से एनालाइज किया गया आपका कट ऑफ ये है, ठीक है। हम लोग अगले पद की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो पद है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है MTS, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है। और वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ पर, एक SC के लिए, ST के लिए भी 1 वैकेंसी है, OBC के लिए 1 है, जनरल के लिए 4 पोस्ट निकले हुए हैं। टोटल फॉर्म इसमें 1780 जो कि रिजल्ट शो हो रहे हैं आपके, जो कि रिजल्ट आपका 30 जून को आया था, ठीक है। अब इसमें हम लोग कट ऑफ के ऊपर अगर हम बात करें, देखिए कट ऑफ यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और कट ऑफ इसमें है SC के लिए 37.2, ST के लिए है 30.68, OBC के लिए 41.68, जबकि जनरल के लिए 36.52। ये कह सकते हो एक्यूरेट कट ऑफ है जो कि आपको देखने को मिलने वाला है इधर लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही, ठीक है। हम लोग अगले पोस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो पद आपका है वो है सीनियर लैब असिस्टेंट का है। ST के लिए 1 वैकेंसी है, OBC के लिए 2 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 है, जनरल के लिए 11 पद है। ये अच्छी बात है कि जनरल के लिए 11 पद है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि जनरल की जो कट ऑफ होगी थोड़ी सी लो होने वाली है अन्य कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए थे, यानी टोटल रिजल्ट, फॉर्म कह रहे हैं बाबा, रिजल्ट, टोटल रिजल्ट कितने शो हो रहे हैं 226, ठीक है। टोटल 226 रिजल्ट शो हो रहे हैं जो कि आपके रिजल्ट में है। और इसमें पोस्ट वाइज अगर हम लोग कट ऑफ के ऊपर आए तो ST के लिए 8, OBC के लिए 15, EWS के लिए 11 और जनरल के लिए 12। काफ़ी कम कट ऑफ गई इसमें, बहुत ज़्यादा बच्चों का एफर्ट नहीं रहा है और ज़्यादा फॉर्म भी नहीं फिल किए गए हैं।
तो इस हिसाब से इसकी वैकेंसीज भी कट ऑफ भी लो ही है, ठीक है इसकी। अभी हम बात करें आपके अगले पद की ओर। तो अगला पद है आपका अपर डिवीजन क्लर्क, जो कि यूडीसी का है। टोटल वैकेंसी इसमें देखें, एससी के लिए 1 था, एसटी के लिए भी 1 ही पद है, और ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल के लिए 10 पद निकले हुए हैं। अब इसमें टोटल फॉर्म भर के जो फिल किए गए हैं, रिजल्ट जो शो हो रहे हैं 3713। अब पोस्ट वाइज कट ऑफ की अगर हम बात करें तो पोस्ट वाइज कट ऑफ आपकी एससी के लिए 36.88 है, एसटी के लिए 30.04 है, और ओबीसी के लिए 37.04, ईडब्ल्यूएस के लिए 33.04 और जनरल के लिए 34.72 है। जनरल की कट ऑफ कम इसलिए क्योंकि इसमें पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है और हर पद के लिए लगभग 20 से 30 बच्चों के आसपास बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हर पद के लिए मैंने एक तरीके से डिस्कस कर लिया। बाकी आपका क्या मानना है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और एक तरीके से रिजल्ट को मैंने फुल एनालाइज किया है, काफ़ी मेहनत करी है, तो आप भी प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो आज के वीडियो में नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।